वालेकुम। अच्छा, आज हम लेसन नंबर 2 सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पार्ट 2 रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अच्छा, पार्ट 1 में सिर्फ हमने थोड़ा से दिखाया था कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है। आज हम उसकी डिटेल में जाएंगे कि कैसे आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड करना होगा, कैसे आपको गलत एंट्री से बचाता है। ठीक है। कैसे आपको टेक प्रॉफिट दिखाता है कि यहाँ पे आप लोगों ने टेक प्रॉफिट अपना प्रॉफिट लेना है। अच्छा, ब्रेकआउट क्या होता है, फेक आउट क्या होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हमने क्या डिस्कस किया था, सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है? horizontal line draw at the lowest point of the previous particular time। अच्छा, ये जो हमारे पास ये पॉइंट, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है सपोर्ट। ठीक हो गया जी। अच्छा, और रेजिस्टेंस का हमने क्या बोला था? द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस। ये हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस। ये क्या है? सपोर्ट। ठीक है। फिर अगर ये देख लीजिए हमारे पास क्या है? सपोर्ट। जैसे अगर देखें तो बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, लेकिन आज कुछ चीज़ें हम डिस्कस ऐसे करेंगे कि आप लोगों को समझ आ जाए। जहाँ से मार्केट रिवर्स होता है, आप लोगों का सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। यहाँ से ये देख लेते हैं, यहाँ से मार्केट रिवर्स, ये आपका क्या बना? रेजिस्टेंस। सिंपल अगर टेक्निकली मैं बोलूँ, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, सही है, यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बना, ये आपका क्या बना? रेजिस्टेंस। मार्केट नीचे आई, यहाँ पे आपका एक बुलिश कैंडल बना, लेकिन बुलिश कैंडल क्लोज होने का वेट करो। ऐसा नहीं बुलिश कैंडल स्टार्ट हो जाए आप लोग को सपोर्ट बन गई और एंट्री लो, नहीं। बुलिश कैंडल लिया, मार्केट नीचे आई, बुलिश कैंडल क्लोज हो, सपोर्ट बना, ये मार्केट ऊपर। अच्छा, इसको रिमूव करके तो डिटेल में जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये पॉइंट, ये आपका क्या बना? ये आपका बना रेजिस्टेंस, ये पॉइंट। ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर से ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर गई और इस पॉइंट से रिवर्स। ठीक है। ये कैंडल ऊपर गया था इस रेजिस्टेंस से, लेकिन क्लोज नहीं हुआ। जब तक एक कैंडल क्लोज नहीं होता तो ब्रेकआउट में नहीं आता। जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होगा, अगर ये कैंडल, ये वाला, ये कैंडल या ये वाला, अगर ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होता तो फिर हम समझते कि ये क्या है? ब्रेकआउट। सिंपल ब्रेकआउट का डिफिनीशन क्या है? जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, टूट जाता है, या एक सपोर्ट ब्रेक होता है, ये भी सपोर्ट, ये सारे सपोर्ट है नीचे जितने भी। ठीक है। तो प्राइस सेक्शन से नीचे जितने भी आप लोगों को ये सारे सपोर्ट आपको नजर आएंगे, और प्राइस सेक्शन के ऊपर ये आपको रेजिस्टेंस सारे नजर आएंगे। तो जब एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस या एक सपोर्ट ब्रेक होता है और कैंडल उसके नीचे या ऊपर क्लोज होता है, तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है ब्रेक आउट। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है रेजिस्टेंस। मार्केट नीचे ऊपर गई, रेजिस्टेंस से क्या हुआ? रेजिस्टेंस से, इस रेजिस्टेंस ने क्या किया? इसे यहाँ पे इस मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया। रेजिस्टेंस का काम क्या है? टू प्रिवेंट प्राइस फ्रॉम फर्दर इंक्रीजिंग। प्राइस को फर्दर ऊपर जाने नहीं देता।
इसका काम क्या होता है, ये प्राइस को नीचे गिराता है। और सपोर्ट का काम क्या होता है, प्राइस को ऊपर लेके जाता है। प्राइस नीचे आता है, इसकी कोशिश होती है कि प्राइस को मैं और ऊपर लेके जाऊं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे, तो ब्रेकआउट देखते हैं। अच्छा, ब्रेकआउट भी देखते हैं। अच्छा, फेकआउट पहले देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे मार्केट नीचे ऊपर गई, इसने क्या किया यहाँ पे, ब्रेकआउट कर लिया। देखिए इसको जरा गौर से, यहाँ पे क्या किया, इसने ब्रेकआउट कर दिया। क्यों किया, यहाँ पे मार्केट ऊपर गई और कैंडल इस रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज हुई। तो इसका क्या मतलब है, ब्रेकआउट हमारे पास हो गया। लेकिन एक दो कैंडल के पास ये दोबारा नीचे आई। दोबारा जब नीचे आई तो इसका क्या मतलब बना, इसका मतलब बना कि इसने क्या किया, फेक आउट किया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेक आउट। देखिए इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया और मार्केट दोबारा उस जो रेजिस्टेंस ने ब्रेक की थी उसके दोबारा नीचे आई। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, फेक आउट। ठीक है, फेक आउट के बारे में फिर डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में कि फेक आउट पे कैसे ट्रेड लेना है, ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड लेना है। अभी बस आप लोग सीख लो कि ब्रेकआउट क्या होता है, फेक आउट क्या होता है। ठीक है, एंट्री सेटअप फिर बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एंट्री सेटअप में फिर पूरे जो टेक्निकल एनालिसिस होता है सबको इकट्ठा करके, पूरे नॉलेज को इकट्ठा करके उस पर फिर हम ट्रेड लेंगे। तो सिर्फ एक लेक्चर पे या एक चीज़ पे हम एंट्री नहीं ले सकते। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट को भी ढूंढते हैं। अच्छा, ब्रेकआउट के पास रही। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये पॉइंट सपोर्ट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, सपोर्ट ने फिर धकेल दिया ऊपर, ये ऊपर गई, फिर नीचे आई, इस सपोर्ट के ये डबल टच पॉइंट है हमारे पास। इस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया, सपोर्ट को नीचे ब्रेक कर दिया, मार्केट तो से नीचे आई, तो ऐसा रिट्रेस किया और मार्केट दोबारा नीचे आई। ये हमारे पास क्या है, ब्रेकआउट, जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और मार्केट नीचे आती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया हमारे पास, फिर एक कैंडल नीचे क्लोज हुआ, फिर तो सर रिट्रेस। ठीक है, इस पॉइंट पे आप रिट्रेस भी बोल सकते हैं। तो सर रिट्रेस हुआ और मार्केट दोबारा नीचे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे थोड़ी सी ये जगह जो यहाँ पे थोड़ा सा कंसल्टेशन भी हुआ है, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस बना था। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस ने क्या किया, ये रेजिस्टेंस बना, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक के बाद एक कैंडल ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ पे क्या है कि इसने इसको, इस रेजिस्टेंस को इसने रिटेस्ट किया। अच्छा मैंने एक बात बोली थी कि सपोर्ट कैन बी चेंज इनटू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस कैन बी चेंज इनटू सपोर्ट। अच्छा, अभी तक ये हमारे पास क्या था, रेजिस्टेंस था। जब ये ब्रेक हुआ तो ये हमारे पास क्या बना, सपोर्ट। अच्छा, ये मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, अब ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये अभी तक तो ये रेजिस्टेंस था, अभी हमारे पास क्या है, सपोर्ट। अभी सपोर्ट का काम है इस मार्केट को दोबारा ऊपर ले जाने का, क्योंकि आज सैटरडे और संडे को मार्केट क्लोज होता है, तो अभी कैंडल सारे क्लोज है, मार्केट सारा क्लोज है तो आज रात 3 बजे जब मार्केट खुली, एशियन मार्केट, ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि ये सपोर्ट क्या काम करता है। अगर ये सपोर्ट भी टूट जाते तो मार्केट नीचे आएगी। ठीक है लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि रिटेस्ट के बाद मार्केट ऊपर जाता है, तो इस सपोर्ट का फिर क्या काम होगा कि मार्केट को ऊपर लेके जाए। अच्छा, फेक आउट भी हमने देख लिया कि फेक आउट कैसे होता है, ब्रेकआउट कैसे होता है। ठीक है, अब इस पॉइंट को देख ले जरा आप लोग, ये भी हमारे पास फेक आउट बना है।
ये हमारे पास तो क्या था, ये पॉइंट, ये हमारे पास सपोर्ट बना था। ठीक है, मार्केट ऊपर गई, नीचे आके ब्रेकआउट कर लिया और सीधा फेक आउट बन गई, मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं आई। यहाँ से एक बुलिश कैंडल बना, ये जो इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया था, ये क्या बना था, रेजिस्टेंस बना था ना। इस कैंडल इसको दोबारा ब्रेक कर दिया, तो ये क्या बना हमारे पास, फेक आउट। ये ऊपर क्लोज हुआ, रिटेस्ट कर लिया और मार्केट ऊपर। तो फेक आउट में भी इंटरेस्ट कैसे लेते हो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में। अभी आपसे ये समझ ले कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस में मार्केट चलती कैसे। अच्छा, ये इसमें ना आप लोगों ने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी, क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो होती है ना, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे होती है। और ज़्यादातर हम ट्रेडिंग जो करेंगे टेक्निकली, और हम 90% प्राइस सेक्शन पे ही करेंगे। तो इस पे आप लोग, इस पार्ट 2 मैंने इसलिए बनाया कि आप लोगों को प्रैक्टिस, आप लोग को समझ भी आ जाए, आप लोग प्रैक्टिस भी ज़्यादा करो। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप लोगों ने ड्रा करनी है कि मुझे पता चले कि आप लोग को समझ आ गया। अब देख लो हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस, ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट, हमारे पास क्या है, सपोर्ट, हमारे पास क्या है, सपोर्ट, हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस, ये क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, हमारे पास क्या है, सपोर्ट। ये आप लोगों ने सिर्फ ड्रा करनी है कि मुझे पता चले कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ तो आया है। हमारे पास क्या है, सपोर्ट, हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस। अच्छा, फंक्शन 1 तो हमने डिस्कस कर लिया कि ब्रेकआउट्स ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट होता क्या है। अच्छा, अब आप ये देख ले कि आप लोगों को गलत एंट्री से कैसे बचाता है। अब हमने डिस्कस किया था कि ये क्या बना था हमारे पास, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब तक कुछ लोग होते हैं ना, ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होता लेकिन वो फिर भी एंट्रीज लेते, तो गलत एंट्रीज होगी आप लोग। जब तक एक कैंडल ऊपर क्लोज नहीं होगा, ब्रेकआउट नहीं आएगा, तो आप लोगों ने एंट्रीज नहीं लेनी। ठीक है, तो आप ये देख ले, आप मार्केट ऊपर गई, इसको ब्रेक किया था लेकिन क्लोज नहीं हुआ था, इस कैंडल ने भी ब्रेक किया था लेकिन क्लोज नहीं हुआ था, इस कैंडल ने भी ब्रेक किया था लेकिन क्लोज नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि टेक्निकल एनालिसिस में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम है उसका एक दूसरा फंक्शन ये भी है कि आप लोग क्या गलत एंट्री से रोकता है। ये यहाँ पे आप लोगों को क्या कर रहा था, गलत एंट्री से रोक रहा था कि रुक जा, जब तक कैंडल ऊपर क्लोज नहीं होगा, ब्रेकआउट सही से नहीं होगा, तो आप लोगों ने एंट्रीज नहीं लेनी। ठीक है, और आप लोगों को एंट्रीज भी देते हैं। आप देखो यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट हो, यहाँ पे अच्छा सा क्या बना, बेरिश कैंडल बना। जब बेरिश कैंडल बना तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या बना, एक अच्छा सा रेजिस्टेंस बना और एक कैंडल भी, बेरिश कैंडल भी बना। तो इसका मतलब है कि ये एक आप लोगों को इशारा है कि आप अब सेल में एंट्रीज ले सकते हैं क्योंकि एक रेजिस्टेंस बना। लेकिन आप लोगों ने एंट्रीज नहीं लेनी क्योंकि बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, इसके पीछे बहुत कुछ है, इसके पीछे फंडामेंटल, इंटर मार्केट एनालिसिस, सारा कुछ है। आप लोगों ने एंट्रीज कैसे लेनी है, आप लोगों ने सिर्फ जो टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है ना, इसलिए सीखनी है कि जब आप लोगों को मैं फंडामेंटल्स, इंटर मार्केट एनालिसिस ये सब कुछ सिखाऊंगा ना, तो फंडामेंटल्स तो टेक्निकल्स पे आप लोगों ने सिर्फ कंफर्मेशन लेना है कि अच्छा फंडामेंटल्स में ये तो टेक्निकल में भी बनता है, तो एंट्रीज अब हम ले सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक टेक्निकल पे पूरा इंसार नहीं करना कि आप उससे एक टेक्निकल पे हम सारे एंट्रीज लेंगे। अच्छा, तो ये हमें एंट्रीज भी देता है, यहाँ पे इसने एक अच्छी सी एंट्रीज भी दी। ठीक है, अच्छा, तीसरा जो फंक्शन था कि हमें टेक प्रॉफिट और टेक प्रॉफिट भी देते हैं, सॉरी। अच्छा, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी तो हमारा था ये पॉइंट, ये देख रहे हैं मार्केट नीचे आ रही थी, आप लोग का जो टेक प्रॉफिट बन रहा था यहाँ पे बन रहा था, ये भी हमारे पास एक सपोर्ट है। ठीक है, ये भी हमारे पास एक सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट का मतलब क्या है कि मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ पे आप लोग हाफ क्लोज कर सकते थे और यहाँ पे आप लोग फुल कोर्स कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि ये हमारे पास एक टच पॉइंट है, ये दूसरा टच पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्यों हाई है, क्योंकि यहाँ पे चांसेस बहुत है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है सपोर्ट है। तो आप लोग क्या देता है, एक गलत एंट्री से बचाता है, अच्छी एंट्री देता है और टेक प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसे मैनेज करना है अपना सारा कुछ। अच्छा,
ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस में चेंज होता है, रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट में चेंज होता है, और ब्रेकआउट कैसे हमारे पास आता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि जितना एक सपोर्ट हमारे पास प्राइस उसको टेस्ट करेगा, रिटेस्ट करेगा, उतने हमारे पास स्ट्रांग भी होगा, वीक भी होगा। क्यों होगा? अच्छा, बस करो, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे मार्केट ऊपर गई, करने की कोशिश की, तो ये थोड़ा सा क्या हुआ, कमजोर हुआ, ठीक है। जब ये दोबारा जाएगा या इसको दोबारा मतलब कि ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, कितने बनेंगे? 3 टच पॉइंट बनेंगे। ये उससे भी ज्यादा वीक हुआ। लेकिन अगर 3 टच पॉइंट के बाद इसमें ब्रेकआउट हुआ इस रेजिस्टेंस में, तो वो ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि ये जिससे हमारे पास क्या बना, एक स्ट्रांग सपोर्ट बना। क्योंकि हमारे पास इसमें टच पॉइंट्स कितने हैं? 3 टच पॉइंट्स तो होंगे। तो कमजोर इसलिए हो रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, इसको मार रहा है कि ये टूट जाए, कि हम ऊपर जाए, ठीक है। और मजबूत इसलिए कि अगर ये टूट गया तो इसका सपोर्ट मजबूत होगा। क्यों सपोर्ट मजबूत हो? क्योंकि हमने अभी स्टडी की कि रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है। तो ये जो एक पॉइंट बनेगा हमारे पास, दूसरा पॉइंट बनेगा और तीसरा पॉइंट बनेगा जब इसमें ब्रेकआउट होगा, ठीक है। जब इसमें बस कल इसमें ब्रेकआउट हुआ हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना? तो ये हमारे पास बना, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, हमारे पास क्या बना? अब ये अभी तक तो ये रेजिस्टेंस था, लेकिन अब ये स्ट्रांग सपोर्ट बना। क्यों बना? क्योंकि इसमें टच पॉइंट्स ज्यादा हो गए। तो ऐसे हमारे पास ये वीक और स्ट्रांग इस सेंस में होता है हमारे पास, ठीक। इसको बार बार प्राइस ऊपर जाके इसको बार बार ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो ये वीक होता है। लेकिन ये जब ज्यादा टच पॉइंट बनते हैं और इसमें ब्रेकआउट आता है तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए पे स्ट्रांग बनता है और टच पॉइंट्स, ठीक है। ये तो हमने रेजिस्टेंस पे डिस्कस कर लिया, पर उसका एक स्ट्रांग सपोर्ट हमें यहाँ पे ये दिख जाए तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। हाँ देख लो, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रांग सपोर्ट है, ठीक है। ये 1 2 3 4 टच पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, इसमें ब्रेकआउट हुआ। जब इस सपोर्ट में ब्रेकआउट हुआ तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या बना, ये पॉइंट, अब ये रेजिस्टेंस बना। तो ऐसे मार्केट नीचे है, यहाँ पे रिटेस्ट, और इसने मार्केट को कितना नीचे धकेल दिया, ये देख ले। यहाँ से रिटेस्ट के बाद मतलब कि कोई 100 150 पिप्स नीचे धकेल दिया। तो ये क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जब ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो ऐसे अंदाज में होता है। अभी तक ये सपोर्ट था हमारे पास, ठीक है, 1 टच पॉइंट 2 3 टच पॉइंट, जब ये ऊपर गई नीचे इसको उसने ब्रेक किया तो ये हमारे पास क्या बना, रेजिस्टेंस। जब ये इसको मार रहा था बार 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 तो ये वीक हो रहा था। जब ये मार्केट दोबारा गई, ये बहुत अच्छे मोमेंटम अच्छे वॉल्यूम से नीचे आई, तो इसने इसको ब्रेक कर दिया। जब इसने इसको ब्रेक कर दिया तो ये तो इसको बार बार मार रही थी, इसको वीक कर रही थी। तो फिफ्थ या फोर्थ बारी में इसने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया। जब इसको ब्रेक कर दिया तो ये हमारे पास अभी तक तो ये सपोर्ट था हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या बना, 1 2 3 4 टच पॉइंट पे हमारे पास क्या बना, एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे इसने रिटेस्ट लिया और मार्केट को इसने ऐसे जोर से धकेल दिया कि 150 200 पे ये नीचे आया। तो ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे पास, ऐसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, ऐसे हम इसको टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में। तो हमने क्या डिस्कस किया, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन हमने क्या किया उस पर ड्रा किया, ठीक है। फिर हमने ब्रेकआउट्स, सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है, रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये लेसन नंबर 2 पार्ट 2 मैंने इसलिए बनाया कि आप लोग को समझ आ जाए, क्योंकि प्राइस सेक्शन 90% सपोर्ट रेजिस्टेंस पे होता है। फिर इसमें हम इंशाल्लाह एंट्रीज पे डिस्कस करेंगे। तो एंट्रीज कब के लिए पार्ट 3 बनाऊं, या क्या बोलते हैं, या ट्रेंड लाइन सारा कुछ डिस्कस करके फिर आखिर में एक लेक्चर में सब टेक्निकल एनालिसिस पे एंट्रीज कैसे लेते हैं वो बनाऊं, ठीक है। तो ये मुझे बता देना, फिर इस हिसाब से फिर मैं बना लूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस पर प्रैक्टिस करो और ग्रुप में शेयर करना, फिर मैं चेक करूँगा कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। चलो, अपना बहुत ख्याल रखना।